हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ा। हम लोग रे ऑप्टिक्स शुरू किए थे और उसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात की, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस की बात की। उसके बाद हम लोगों ने स्पेरिकल मिरर्स देखे, है ना। स्पेरिकल मिरर्स हम किसे कहते हैं? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, है ना। उसके बाद हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस की बात की, पोल की बात की, है ना, फोकस की, फोकल लेंथ की और सेंटर ऑफ कर्वेचर की, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो फोकल लेंथ होता है ये हाफ होता है ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर के, है ना। इसको हम लोगों ने प्रूव भी किया इस मेथड से। अब हम लोग बात करते हैं कुछ रूल्स की। रूल्स फॉर obtaining obtaining image formed by कॉनकेव मिरर, ठीक है। हम लोग कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे, है ना। रूल्स जो कि कॉनकेव मिरर के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो क्या रूल्स हैं देखिएगा, है ना। जैसे कि रूल्स ये हैं कि मान लीजिए ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये क्या है आपका? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ओके। और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 कि अगर कोई रे, है ना, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है और कॉनकेव मिरर पे जाकर के टकराती है तो वो फोकस से होकर के गुजरती है। तो वो फोकस को, प्रिंसिपल एक्सिस को काटती है और उस काटने वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस, ओके। यही आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये है कि अगर कोई लाइन इंसिडेंट रे, अगर कोई इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल में आती है तो वो फोकस से होकर के गुजरती है, ठीक है। रूल नंबर 2 सिमिलरली रूल नंबर 2 भी है। रूल नंबर 2 ये है कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट, अगर कोई इंसिडेंट लाइट, अगर कोई इंसिडेंट लाइट अगर फोकस से होकर के गुजरती है, आपका फोकस है, और ये इस फोकस से होकर के अगर कोई इंसिडेंट लाइट अगर जाती है तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये आपका रूल नंबर 2, ओके। ये आपका रूल नंबर 2 हो गया, ये हम बना लेते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका रूल नंबर 2 है, ओके। पहला रूल हम लोगों ने देखा, अगर इंसिडेंट लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो फोकस से होकर के पास करती है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अगर इंसिडेंट लाइट अगर फोकस से होकर के गुजरती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये रूल नंबर 2। आइए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है ना। अगर कोई रे ऑफ लाइट्स इंसिडेंट रे, आप कह सकते हैं इसे इंसिडेंट रे, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है तो वो उसी पाथ को फॉलो करके वापस चली जाती है,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो आपका जो एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका क्या होता होगा 90 डिग्री कि क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इन द केस ऑफ 90 डिग्री, जैसे कि 90 डिग्री जब लाइट आती है तो उसी से वापस चल जाती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अगर ये कॉनकेव मिरर है, अगर ये कॉनकेव मिरर है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ना। अच्छा एक बात बताइए, ये रूल नंबर 3 हो गया, ये रूल नंबर 4 हो गया। अगर इंसिडेंट लाइट, ये पॉइंट हम लोग पी कहते हैं, पोल, अगर इंसिडेंट लाइट अगर ये पोल पर के आ करके टकराती है तो ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जो एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही हम लोगों ने चार क्या किए, चार हम लोगों ने रूल पढ़े ऑब्टेनिंग, है ना, इमेज। ठीक है, तो ये अगर पैरेलल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर इंसिडेंट लाइट आती है तो फोकस से होकर के गुजरती है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के अगर इंसिडेंट लाइट अगर आती है तो उसी पाथ को फॉलो करके वापस चल जाती है। अगर इंसिडेंट लाइट अगर फोकस से होकर के अगर गुजरती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ना। अगर इंसिडेंट रे अगर पोल पे जा करके टकराती है तो आई इज इक्वल टू आर का रेशियो लेकर के वापस चली जाती है। ठीक है, ये आपके कुछ रूल्स हैं और ये सारे के सारे रूल्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, है ना। formation of different types of image, okay, by concave mirror, okay। चलिए एक सेकंड, ये थोड़ा नीचे हो रहा है, इधर में कुछ रख लूँ। एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए हम लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ओके। देखिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। जब अलग अलग पोजीशन पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अलग अलग टाइप की इमेज बनते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ओके, कॉनकेव मिरर। आप ध्यान दीजिए, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे आपका फोकस हो गया, यहाँ पे आपका पोल हो गया। सपोज कीजिए यहाँ पे सॉरी पोल हो गया। सपोज कीजिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, फोकस एंड पोल के बीच में रखा, ओके। तब इस केस में क्या होगा, देखिए ये आपका इंसिडेंट लाइट ऐसे जाएगा और यहाँ पे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो आपका लाइन है ये कहाँ से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, तो ये वैसे ही चल जाएगा। ठीक है, और एक लाइन आपका ऐसे ऐसे आ रहा है, तो ये फोकस से
तो आपका यूं ही ये ऐसे क्या होगा, ऐसे चल जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको प्रोड्यूस करें और हम लोग इसको यहाँ पे प्रोड्यूस करें तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका मीट कर जाएगा ये लाइन और ये आपका बनेगा इमेज। यहाँ पे आपका बनेगा इमेज जो कि इरेक्ट होगा। इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो इमेज बना ये वर्चुअल है, क्योंकि ये इमेज फॉर्मेशन नहीं हुआ है, हम लोग ने एक्सपैंड करके बनाया है। ये आपका वर्चुअल इमेज होगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्या देखा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच रखा तो हमारा जो इमेज का जो फॉर्मेशन था वो आपका बिहाइंड द मिरर हुआ। और ये कैसा था, ये इमेज इरेक्ट था प्लस वर्चुअल था, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी की। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज कीजिए हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पोल हो गया, ये आपका इधर बन गया। अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हो तो जो ये इमेज बनता है, यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, ये ऐसे देखिए। इस केस में क्या हुआ, जब हम लोगों ने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा तब हम लोगों ने देखा, है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है। जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तब हम लोगों ने देखा कि जो आपका इमेज है वो कहाँ बन रहा है, वो आपका इन्फिनिटी पे बन रहा है, जो कि है ना। और ये आपका जो इमेज होगा वो कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, है ना, बहुत बड़ा होगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। और जो इमेज होगा वो कैसा होगा, रियल होगा प्लस इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ आ रहा है, ये रे कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहा है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और जब भी जब भी इमेज इन्वर्टेड बनता है तो वो क्या होता है, रियल इमेज होता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, ये आपका फिर से हम लोग लेते हैं और ये बहुत इनलार्ज बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने कॉनकेव मिरर ली, यहाँ पे हम लोगों ने फोकस लिया, यहाँ पे पोल, और यहाँ आपका क्या आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के और फोकस के बीच में रखा तो हमारा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो इमेज बनता है वो इनफाइनाइट पे बनेगा, सॉरी इनफाइनाइट पे नहीं बनेगा। ये जो आपके लाइन होंगे यहाँ पे मिल जाएंगे और ये आपके यहाँ इमेज बनेगी, राइट। ये आपका यहाँ पे बनेगा। मतलब जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो जो आपका इमेज बनता है वो इमेज कहाँ पे बनता है, वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक और केस के बारे में। देखिए ये आपका हम लोगों ने मिरर लिया, यहाँ पे हम लोगों ने फोकस बनाया, यहाँ पे हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आपका पोल। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तब देखते हैं हम लोग का इमेज कहाँ बनता है। देखिए तब हम लोग का जो इमेज बनता है वो कहाँ बन रहा है। हाँ वेरी गुड। तब आपका जो इमेज बन रहा है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। ऑब्जेक्ट जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तब हमारा जो इमेज बनता है कहाँ बनता है। इमेज भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, इन्वर्टेड बनता है, रियल बनता है। ओके एंड सेम साइज का ये होता है, सेम साइज। ओके इस केस में क्या था, आपका जो इमेज बना था कैसा बना था, आपका जो इमेज बना था वो लार्ज बना था ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बियॉन्ड बना था एंड इन्वर्टेड बना था एंड रियल बना था। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तब क्या होता है। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है और हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑन दैट केस, इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट बनता है वो हमारा बिटवीन देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्मेशन हुआ, हमारा इमेज रियल बना प्लस इन्वर्टेड बना, इन्वर्टेड और कहाँ बना, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके चलिए और कोई केस बच गया क्या, और कोई केस बचा नहीं, हम लोगों ने सारे केस को डिस्कशन कर लिया। देखिए कोई केस बच रहा है, एक केस और है, अगर क्या हो, अगर हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है अगर इन्फिनिटी पे होगा तो हमारा क्या केस बनता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। अगर हमारा जो रे ऑफ लाइट है वो क्या आ रहा है, अगर रे ऑफ लाइट, अगर रे ऑफ लाइट कहाँ आ रहा है, अगर रे ऑफ लाइट आपका इन्फिनिटी से आ रहा है, अगर आपका रे ऑफ लाइट अगर इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है तो आपका जो ये बनता है इमेज बनता है वो बनता है आपके कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। ऑब्जेक्ट अगर हम लोग इन्फिनिटी पे रखें, इन्फिनिटी पे रखें है ना, तो आपका जो इमेज बनता है वो बनता है फोकस पे। ये इन्वर्टेड होता है, रियल होता है, रियल एंड वेरी स्मॉल।
हाईली डायमिनिश्ड, बहुत छोटा। ठीक है, इस केस में भी हमारा कैसा इमेज बना था, स्मॉल ही बना था। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ ये देखा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट को हम लोग बिटवीन पोल एंड फोकस रखा तो हमारा इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी बियॉन्ड पोल बना, है ना, बिहाइंड द मिरर। और ये इरेक्ट था, वर्चुअल था। ओके, जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो हमारा इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे बना। जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर था तो कहाँ बना, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर था तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बना। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट था तो हमारा कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना, सेम साइज का बना। ठीक है, इस केस में हमारा इनलार्ज बना। ठीक है, ये हमारा क्या है, इस केस में हमारा क्या बना, जब हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जब हमारा ऑब्जेक्ट था तब हमारा इमेज बना सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और अगर हम लोग इन्फिनिटी पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब हमारा जो ये बनता है, इमेज बनता है, वो फोकस पे बनता है, वैली डेमनिस बनता है, बहुत छोटा रहता है, इन्वर्टेड रहता है, रियल रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका कॉनकेव मिरर के केस में हुआ। कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, आइए देख लेते हैं। कॉन्वेक्स के केस में इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है हम लोग जानते हैं। ये जो आपका मिरर है, ध्यान दीजिए, ये जो आपका मिरर है ये आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका पोल होता है, ये आपका फोकस होता है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, और ये हमारा इधर से पॉलिश्ड रहता है। ठीक है, ये आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस केस में देखिए जो फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कहाँ है, बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम लोग को देखना है, ये आपका फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल है। अगर कहीं भी, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी इन्फिनिटी से रे अगर आती है कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर पे, ये आपका जो रे जा रहा है ये फोकस पे जा रहा है। ठीक है, ये इस केस में हम लोग जो इस साइड का जो रे है फोकस पे लाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअली लाते हैं, बाय डॉटेड लाइन लाते हैं। और ये आपका पोल है, आपका ऐसे, ये आपका ऐसे। ओके, ठीक है, यहाँ पे फोकस बना लीजिए। ठीक है, तो ये होगा आपका फोकस। तो यहाँ पे जब इन्फिनिटी से जब रे आती है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट इमेज बनता है वो आपका फोकस पे बनता है। वो क्या होता है, इरेक्ट होता है प्लस वर्चुअल होता है और हाईली डायमिनिश्ड होता है, बहुत छोटा होता है।
ओके, बहुत छोटा होता है, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी पे जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तब हमारा इरेक्ट, वर्चुअल और हाईली डायनेमिस्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर इसके अलावा अगर कहीं भी इन्फिनिटी 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 और पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में इसके अलावा कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट अगर हो, तो हमारा जो इमेज बनता है, वो बनता है कहाँ, हमारा इमेज फोकस एंड पोल के बीच में बनता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, मिरर फार्मूला की, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, तो इस केस में हमारा दो ही बनता है, कॉन्वेक्स केस में, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। अब हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन, मिरर फार्मूला की और मैग्नीफिकेशन की, ओके। थैंक यू।